बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। अभी हम बात करेंगे जीबीपी यूएसडी 1 आवर चार्ट। ये एक अर्जेंट अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाउंड ने हमें एक बार फिर ट्रैप किया और इवन कि आज पाउंड का इंटरेस्ट रेट था, जो कि इंटरेस्ट रेट भी उन्होंने बढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद पाउंड एक इंतहाई वीकनेस का शिकार हुआ है और पाउंड ने एक अपसाइड का ब्रेकआउट देने की कोशिश पूरी की, बट वो उसने टेस्ट तो किया, लेकिन टेस्ट के बाद वो नाकाम रहा उसको क्रॉस करने में। तो मैंने ये जोन प्रीवियस वीडियो में मेंशन भी किया था कि हमारे पास जो ये जोन है, ये स्टक होने वाला जोन नज़र आ रहा है और वो इंतहाई जोन जो है ख़तरनाक साबित हुआ है। तो अभी के लिए अगर हम बात करें पाउंड को, अगर मैं देखूँ ना, तो पाउंड मुझे ओवरऑल बहुत ज़्यादा वीक होता दिखाई दे रहा है दिन ब दिन। पाउंड में एक तो अभी जान नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं है कि पाउंड जैसे गिर रहा है ये वैसे ही उठेगा और इसकी बेसिकली रेंज सेट की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको जब मई स्टार्ट होना था तो एक वीडियो दी थी कि वीडियो जो मैंने मई के एनालिसिस के हवाले से बात की थी, वीकली एनालिसिस थे वो, कि मई में पाउंड किसी भी एंगल से स्ट्रांग होता दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं अभी भी जो है उसी सूरत हाल को बेसिकली मार्केट में इम्प्लीमेंट होता देख रहा हूँ। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ से एंट्री लेनी बनती है या नहीं बनती। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि यहाँ से एंट्री बिल्कुल लेनी बनती है, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखें, चढ़ती ट्रेन में कभी भी छलांग नहीं लगाते, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करें जिससे आपका अकाउंट पूरा वॉश होने की स्टेज पे जाए। एसएलइट हो गया, 2 एसएलइट हो गया, 3 एसएलइट हो गया, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप मार्केट में हैं, क्योंकि जब आपके पास अगर अकाउंट ही नहीं होगा तो आप खुद सोचेंगे आप उसमें क्या काम करेंगे। ये मैं आपके सामने कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, बेसिकली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने बेसिकली आरएसआई का इंडिकेटर भी साथ ओपन किया, क्योंकि अभी कमेंट में मैंने पढ़ा था तो एक ट्रेडर ने पूछा हुआ है कि आरएसआई तो इसकी 25 पे चली गई है। अगर हम H1 की बात करते हैं तो आरएसआई डेफिनेटली बहुत लो चली गई थी, इवन के वो 20 ऑलमोस्ट 22 के लेवल से हो गया। ये अब मुख्तसर खुलासा क्या है? मुख्तसर खुलासा ये है कि आरएसआई बेसिकली एक लैगिंग इंडिकेटर है, इसीलिए इसको एक डाइवर्जेंस के तौर पे यूज किया जाता है। अभी की अगर मैं बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई एक बहुत ही एक बेहतर ट्रेड H1 के अकॉर्डिंग देने की कंडीशन में है, लेकिन मार्केट यहाँ पे कुछ रेजिस्ट करनी चाहिए और कुछ उसको मार्केट को ना यहाँ पे सपोर्ट देनी चाहिए। अब अगर मार्केट फ्री फॉल की सूरत में गिरती जाएगी तो उस सूरत में तो मार्केट जो है वो गिरते गिरते अभी एक 23 पे ऑलमोस्ट एक जो 23 के करीब का लेवल है वो टच कर रही है। तो इसी तरह गिरती रही तो ये तो एक 22 पे और एक 21 पे भी बड़ी आसानी से जा सकती है। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास D1 पे भी डाइवर्जेंस का कुछ रूप बन रहा है। अब ये डिपेंड करता है बेसिकली आइंदा आने वाली 2-4 दिनों की कैंडलों पे। अभी के लिए हम बात करेंगे M15 के हवाले से और M5 के हवाले से। मैं M15 के हवाले से और M5 के हवाले से इस टाइम जो है ना चाहूंगा कि एक हम ट्रेड एंट्री जरूर लें, उसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखते हैं। और पाउंड बेसिकली लॉन्गर टर्म ट्रेड सेटअप तो नहीं अभी देने वाला, तो उसके लिए हमें एंट्रीज देखनी पड़ेंगी। अभी बेसिकली पाउंड जो सीनियर टाइम फ्रेम्स पे ना एक अपना कंसोलिडेशन जोन क्रिएट करेगा अब, और उसके बाद फिर हमें कोई ट्रेड सेटअप देगा। अगर ऐसी लकी कैंडल वापस ऊपर चली गई तो ये फिर अगेन 2-4 दिन बाद उतनी तेजी से नीचे आएगा जैसे आज अपने इंटरेस्ट रेट पे और बेली की स्पीच पे आया है। बात की जाए अगर बेली की, तो बेली के कमेंट आप देख लेंगे, जब से मैंने ये वीडियोस डालनी शुरू की मैं उस दिन से बेली के अगेंस्ट हूँ कि मतलब बेली पाउंड को नहीं स्ट्रॉन्ग कर पा रहे। ये जब जब स्पीच पे आए हैं उस दिन पाउंड पे 100 से 150 या 200 पिपों की फॉल आई ही आई है। आज भी अगर आप देख लें तो ये ऑलमोस्ट 1.2576 पे थी मार्केट, 2476 2376, ऑलमोस्ट 250 पिप्स प्लस का जो है वो आज इन्होंने ड्रा डाउन दिया सिर्फ पाउंड को। और इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है और हर मुल्क के लिए ये टास्क बन चुका है। यही वजह है कि कल अमेरिका ने 22 सालों में पहली दफा 0.50 बीपीएस और 1.00 का इंटरेस्ट रेट जो क्रॉस किया वो 22 सालों में पहली दफा किया। और इसका बहुत खास क्या कहते हैं, इसकी वजह इसीलिए पेश आई कि अमेरिका में जो महंगाई है वो दिन ब दिन बहुत ऊपर जाती जा रही है। तो जाहिर है जब अमेरिका में और उसके बरक्स हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब होती जा रही है डे बाय डे, यही वजह है कि इन लोगों को इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ाने की नौबत आई है और जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना बेसिकली वो नहीं संभल पा रहा। तो ऐसी सूरत में मैं हमेशा यही कहूँगा कि स्कैल्पिंग ट्रेडों को ज़्यादा तरजीह दें,
इंस्टेड ऑफ लॉन्गर टर्म ट्रेड सेटअप। हमारे पास ट्रेड सेटअप बन रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो आज सारा डिसमिस हो गया। इसी को कहते हैं दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल्स। और अब हम चलते हैं अपनी ट्रेड की तरफ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, हम इस टाइम खड़े हैं जीबीपी यूएसडी M5 के चार्ट पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक ये हल्का सा एक जोन बनाया है जो कि डिसेंडिंग चैनल आप कह लें, उसका ये हल्का सा ब्रेकआउट पाउंड देता दिखाई दे रहा है। और चूंकि ये एक डिप भी है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ से हमें एक ट्रेड जो है उसको देखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट जो है इस लेवल में बहुत सीसा करने वाली है। मार्केट ने बेसिकली एक नई मूवमेंट लिया इस लेवल पे, तो ये लेवल मार्केट के लिए अब एक तवज्जो का मरकज बन गया है। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो 1.2800 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब उस लेवल के आने में टाइम है। अब हो सकता है मार्केट एक ड्रा डाउन लेने चले जाए 1.22 के लेवल का और 1.21 के लेवल का। इट डजेंट मैटर कि आरएसआई 25 पे है, 15 पे है, या 10 पे है, या 20 पे है। आरएसआई बेसिकली एक इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर में भी जाहिर है वो आपको ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि मैं इस टाइम कंट्रोल में नहीं हूँ। तो आरएसआई को बेसिकली हम यूज भी सिर्फ जो है वो अपनी एक डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी के लिए, मैं तो मोस्टली उसको आरएसआई को डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी का यूज करता हूँ। तो चलें हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। ये हमारे पास ट्रेड स्ट्रक्चर है, इसमें मैं लेवल्स आपको ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि लेवल्स इस टाइम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। ये मैं M5 पे भी लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये लेवल्स टूटेंगे देन मार्केट कोई अपर मूवमेंट जो है वो बहुत सॉलिड उसकी आती हुई दिखाई देगी। मैं सजेशन करूंगा यहाँ से आपको एक बाई की एंट्री की, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बगैर असल कोई भी ट्रेड ना करें, अभी करें तो फिर बहुत ध्यान से करें। वो ये ना हो कि आप एसएल के बगैर ट्रेड लगा के बैठे और मार्केट एकदम से जो है वो क्रैश करे और आपका जो सारा स्ट्रक्चर है वो बर्बाद करती हुई, आपका अकाउंट भी साथ वॉश करती हुई चली जाए। अब याद रहे, एक लेवल हमारे पास पाउंड का बहुत क्रूशियल लेवल भी पड़ा हुआ है, और वो लेवल है 1.2250 का। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जीपीपी यूएसडी क्रूशियल लेवल फॉर टेस्टिंग इज 1.2250। ये डेली टाइम फ्रेम पे ये टारगेट है। अगर तो मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत कल तो खैर क्लोजिंग है, और मैं कल भी एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट में भी एक लेते लेते एक डिप ले जाए। तो ये बेसिकली ये जो एनालिसिस मैं अभी दे रहा हूँ आपको, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म एनालिसिस दे रहा हूँ, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लॉन्गर टर्म के लिए भी थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि अभी सब मार्केटों का यही हाल है। अभी इसके बाद जो मैं वीडियोस हैं उनमें बेसिकली मैंने सब पेयर्स का ना एक वीडियो में इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मैस क्रिएट हो जाता है। अभी इसके बाद जो वीडियोज हैं उसमें मैं यूरो यूएसडी का मैंने फोकस रखा हुआ है, और न्यूजीलैंड यूएसडी का इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा, ताकि आपके लिए आसानी होती जाए और वीडियो को जो है आप वो कंसिस्टेंटली देखें। और यही टाइम है एक बिगिनर के लिए, यही टाइम है जिस बेचारे ने बगैर एसएल के ट्रेड ओपन की होती है, $100 या $150 या $200 का उसका अकाउंट होता है, तो वो अकाउंट वॉश हो जाता है। वो यहाँ पे क्या करता है, ये उसके लिए बहुत कुछ सीखने का टाइम है कि जब मार्केट में रेले आती है, मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट जिसे हम कहते हैं ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जब वो आती है तो वो फिर इसी तरह की आती है। तो मैं इस टाइम पाउंड को बेसिकली कुछ बाय करने के हवाले से बात करूंगा। एसएल हम इसका दे देते हैं 1.2295 का। ये भी ऑलमोस्ट 1:2 और 2.5 की ट्रेड बनेगी। अब मैं यहाँ पे इसके जो है वो ट्रेड स्ट्रक्चर बता देता हूँ। हम इसको बाय कर रहे हैं अभी के लिए। याद रहे ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, इसमें ब्रेक इवन यूज करना मत भूलिएगा अपना। और प्रॉफिट अगर आपकी एक हैंडसम प्रॉफिट आ रहा हो, यहाँ 10 12 15 पिपें आपको आ रही हो, तो आप उसको ब्रेक इवन पे लाजमी करें और अपना जो प्रॉफिट है वो टाइमली बुक कर लें, ताकि आपके साथ साथ अगर एसएल हिट हुआ भी है तो वो साथ साथ रिकवर होता जाए। 1.2335240 और TP1 हमारे पास आएगा 1.2380 का। इसी तरह TP2 हमारे पास आएगा 1.2420। 1.2420 ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है इसकी तरफ मैं आता हूँ। ये लेवल इसका क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर पाउंड ये लेवल नहीं क्रॉस कर पा रहा तो इसका मतलब है कि पाउंड पे एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 1.2000 के लेवल पे जा सकती है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो भी करना है बहुत देख दिखा के करना है, किसी भी चीज़ को जो है ना वो इग्नोर नहीं करना है। मैंने इसीलिए सारा दिन मार्केट का स्ट्रक्चर देखा है, और अब मैं अपडेट इसीलिए दे रहा हूँ ताकि जो है ना कुछ धुंधलाहट क्लियर हो थोड़ी सी।
ये हमारे पास पाउंड यूएसडी का स्ट्रक्चर आ गया। ये हमारे पास बाय की ट्रेड आ गई है पाउंड यूएसडी की। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ ताकि आपकी आसानी हो जाए। ओपनिंग प्राइस, एसएल प्राइस, ये जोन हमारे पास TP1 का आ गया, ये जोन हमारे पास TP2 का आ गया। अगर पाउंड इस लेवल पे आता है, सबसे पहले तो इस लेवल पे आकर उसे कंसोलिडेट करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं H1 की, तो H1 में भी अभी कोई बहुत ज्यादा क्लियरनेस नहीं है, लेकिन ये कि हमें एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकती है। तो इसको आप उस हिसाब से ही मैनेज करें। और अगर हो सके, अब जैसे मिसाल है, इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने सजेस्ट किया कि 1.2335240 से आप बाय करें, तो एक कंडीशन आपके पास ये भी हो सकती है कि आप इसको पार्शलिटी में बाय कर लें। अगर आपके पास 0.10 की लिमिट है तो आप 0.33 के 3 यूनिट लगा लें, एक यहाँ से लगा लें, फिर एक नीचे आए और फिर एक उससे नीचे आए तो फिर लगा लें। ये भी कंडीशन है। और प्रॉफिट अपना टाइमली बुक करते जाएं। प्रॉफिट को आपने किसी सूरत भी जो है वो इग्नोरेंस पे नहीं रखना। सो गाइज, ये थे जीबीपी यूएसडी के अभी तक के हवाले से एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आई होगी और इन एनालिसिस को गौर से समझें। अभी मार्केट का थोड़ा सा वेट करें, मार्केट का स्ट्रक्चर डेवलप होने दें, क्योंकि जब ऐसी फॉलिंग आती है, मार्केट जब अपनी डायरेक्शन या प्राइस मूवमेंट लाती है तो वो एक से जब दूसरी जगह पे जाती है तो वहां पर जाकर उसे स्टे करना होता है। अभी मार्केट स्टे कर रही है तो उसे स्टे करने दें थोड़ा सा, और देन फिर जो है उसको कोई एक सेटअप बनाने दे। फिर हम उस सेटअप में, जैसे हम पहले डेली बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे हमारी दरादर ट्रेडें हिट हो रही थी, दरादर हमारे टीपी हिट हुए हैं, यूरो यूएसडी पे, पाउंड यूएसडी पे, इवन कि न्यूजीलैंड जो है वो कल रात आपको 100 पिप्स की ट्रेड दे के गया। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लें, और बेटर ये है कि अपने जो एनालिसिस है उनको थोड़ा सा जो है ना एक स्ट्रक्चर वाइज आने दें, ताकि हम एक इसमें जो है ना प्रॉपर एंट्री, लॉन्गर टर्म एंट्री लेने में कामयाब हो सकें। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए में भी मजीद इजाफा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।